भारतीय फजाइया की पाकिस्तान में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की रात गए पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदेही की। पाकिस्तान की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार हो गए। फौरी पेट्रोलिंग खत्म करके राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और मुस्तैद हैं। पहलगाम हमले के बाद बगैर सबूत इल्जामात और जारहियत का सिलसिला न थमा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की गैर मामूली नकलो हरकत, सरहद से मुत्तसिल देहात खाली करने के ऐलानात कर दिए। सांबा, कटवा और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली कर दिए गए। इससे कबल अटारी सेक्टर में भारत ने अवाम को फसलों की जल्द कटाई का ऐलान किया था। हिंदुत्वा का जहर फैलाने के लिए सैकड़ों पाकिस्तानियों के चैनल्स भी भारत में ब्लॉक करा दिए गए। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय अवाम की बड़ी तादाद मोदी सरकार की गैर मंतकी हरकत और इंतहा पसंदी से दिल बर्दाश्ता है। बगैर सबूतों के जंगी जुनून का आगाज करना मोदी सरकार की नाकामी की वाज़ेह अलामत है। भारत की किसी मुहिम जोई का यकीनी और सख्त जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तानी अवाम मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का एयाज़ा। भारत की जानिब से किसी भी मिस एडवेंचर पर भरपूर जवाब देने की तैयारी। मुहिम जोई पर पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी होगी। भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जलाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की बजाय भारत असल हमला आवरों को पकड़े। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना और जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश से फ़ायदा उठाए और भारत वाकई सच सामने लाना चाहता है तो बगैर शवाहिद इल्ज़ामात आयद ना करे, वाकई की मुकम्मल तहकीकात करे। पड़ोसी मुल्क ने तसादुम का इंतखाब किया तो जान ले हम पीछे हटने वाले नहीं। कौम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगी। कश्मीरी के दिल आवाज है। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा खुद भारतीय जर्नल ने फोड़ दिया। भारत के सिविल और मिलिट्री ऑफिसर खुद जाली ऑपरेशन के गवाह बन रहे हैं। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारतीय जर्नल का हालिया बयान मोदी सरकार के फॉशिस्ट निज़ाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है भारत को किसी भी किस्म की जारहियत से बाज रहना चाहिए वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाने और भाग निकले। जब हमारे तैयारे उड़े तो उनके जहाज नजर भी नहीं आए। भारत और मोदी को यह मार्का करने का शौक बहुत महंगा पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि अफजल गुरु, समझौता एक्सप्रेस, पठानकोट और पुलवामा पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। भारत की जानिब से बगैर सबूत इल्ज़ामात नई बात नहीं। ये पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार बैठे हैं मगर अपने ही लोगों को जवाब नहीं दे पाते। 7 लाख फौज की मौजूदगी में दहशतगर्दों का वहां पहुंचना मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है। AI का गलत इस्तेमाल बच्चों के लिए जहर कातिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत, यहाँ फौज की नहीं हर फर्द की जंग है। कन्फ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हकायक और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्द मुल्क को काटना चाहते हैं। शनाख्त की बुनियाद पर बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द शहरियों का खून बहा रहे हैं। दहशतगर्दी मजहबी बुनियादों पर हो या लसानी बुनियादों पर काबिल मजम्मत है। झूठ पर मबनी मकबूल बयानी के बजाय सच और हक का साथ देना होगा। रियासत हर तरह सियासत से अहम और मुकद्दम है। हर मसलिहत से बालतर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। IT शोबे में मजमूई तौर पर $70 करोड़ की सरमायाकारी की पज़ीराइश। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। IT के शोबे में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में काबिल कदर खिदमात पेश कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम में न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी मईशत की तरक्की में मरकजी किरदार अदा करने की सलाहियत है। पाकिस्तान में IT समेत हर शोबे में दुनिया के बेहतरीन माहिरीन मौजूद हैं। अगर इनको इस्तेदाद और सलाहियतों के मुताबिक मौका दिया जाए तो वो बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दिया अल याह्या की भी मुलाकात हुई। डिजिटल मईशत की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया।
ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब इदारा जाती इस्लाहात करे। महंगाई की शरह में नुमाया कमी हमारी कामयाबी है, शरह सूद भी कम हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस्लाहात IMF के कहने पर नहीं बल्कि मुल्क के लिए कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी कर रहे हैं। 8 से 9% टैक्स पर मामलात नहीं चल सकते। टैक्स से हरासा करने का उनसर निकाल देना चाहिए। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, बहुत अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। ज़्यादातर पाकिस्तान के शराकतदारों ने पॉलिसी जारी रखने का कहा है। GDP के हर शोबे को ताउन करना होगा। ज़राई इस्लाहात और गंदम की कीमत से मुतालिक अहम इजलास वज़ीर आला सिंध का फॉर्म मैकेनाइजेशन को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत गंदम और चावल की काश्त के लिए सब्सिडी देना चाहती है। लेजर लैंड लिविंग से पानी की 30% बचत होगी। छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़राई पैकेज तैयार किया जाएगा। महकमा ज़राअत को 4 साल तरक्याती मंसूबा मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। सर्टिफाइड बीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत का नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए 11वां कमीशन तश्कील देने का फैसला। बजट के बाद नया NFC मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ारत ख़जाना ने सूबाई वज़ीर ख़जाना को टेक्नोक्रेट की तैनाती के लिए खत लिखा। असद सईद सिंध कैसर बंगाली बलूचिस्तान से टेक्नोक्रेट रुकन होंगे। KP और पंजाब से ना मिलने पर कमीशन की तश्कील मुकम्मल होगी। कमीशन अगस्त से नए कौमी मालियाती अवार्ड की तजावीज़ पर काम शुरू करेगा। आबादी के लिहाज से सिंध का हिस्सा बढ़ाने पर तजवीज़ दी जाएगी। कमीशन सूबों के मुहासिल में हिस्से और टैक्सेस के उमूर को तय करेगा। कमीशन मुकम्मल होने पर TORs जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असम्बली में गलतियाँ हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी को ज़ाहिर करती है। और वकील का काजी फ़ाइज़ ईसा सदारती रेफरेंस केस का हवाला। कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती उमूर से मुतल्लिक सदर को आज़ादाना माइंड अप्लाई करना चाहिए, जबकि जजेस ट्रांसफर की समरियों से अया होता है कि सदर और वज़ीर आज़म ने एक ही दिन मंजूरी दी। उधर 5 जजेस का तहरीरी जवाब भी जमा। लिखा विफाक ने जजेस तबादलों पर गलत बयानी से काम लिया। मुशावरत में गलत बयानी की गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। चीफ जस्टिस को यह भी नहीं बताया गया कि नए जजेस हल्फ के बगैर ओहदा संभालेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फौरन बाद तबादले मायनी खेज हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाती मसला नहीं उठा रहे। सवाल यह है, क्या एक हाई कोर्ट को विफाकी हुकूमत ऐसे बदनीयती से मुतासिर कर सकती है? 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और अहलिया की सजा के खिलाफ दरख्वास्त। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। 190 मिलियन केस में बानी PTI को ज़ाती फ़ायदा नहीं पहुंचा। उनके नाम पर कोई ज़मीन या पैसा नहीं गया। ये केस भी बाकी मुकदमात की तरह सियासी नौयत का है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस निपटा दिया। केस गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटाया गया। अदालत ने मार्क्स दिए कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो गए। जस्टिस नईम और जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट तैनात हो गए। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल से पूछें वो मामले को लेकर चलना चाहते हैं या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो दूसरे आईनी बेंच में मसरूफ़ है।